नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। ग्राम पंचायत गदगांव के हराडी में फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टर की मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर्यावरणीय नियमों और एनजीटी के मापदंडों को खुलेआम ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश डंप किए जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर अजय साहू द्वारा बिना किसी अनुमति के उनकी निजी जमीनों पर जबरन फ्लाई ऐश डाला गया है। इतना ही नहीं, सरकारी और आवंटित भूमि को भी नहीं छोड़ा गया और वहां भी अवैध तरीके से फ्लाई ऐश का ढेर लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि फ्लाई ऐश डंपिंग के कारण गांव का वातावरण पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। उड़ती राख से लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों और जमीनों पर फ्लाई ऐश फैलने से चारागाह, महुआ और अन्य फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का उपयोग बिना अनुमति के किया गया, जो सीधे तौर पर उनके अधिकारों का उल्लंघन है। मामले को लेकर गांव में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीण प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। सब दिन हम मऊहर बिनत रही तो हमें दस्ता गिरे देते हम मऊहर सब 40-50 में चिंता हम 20 रुपये में आवंटन पड़ता है तो हाँ। मोर जमीन में 10टा गिरा थे तब मैं मऊहा भी नहीं आतो तो मना करतो तो अजय साहू के बेटा गोलू साहू मोला 2-4 ची गुंडा लेके भी आ रही से एक बार वो मोला का करे रही तो जाने मना करे तो मोला की लेडी सरकार बात था और ससुर लनी बेहते और घर में पुरुष है कि नहीं है कहते तो मन तो डर हुआ है तो मैं बोल था तो बार मड्डूठी बेटा है तो कामे खाही कथो तो जमीन में महुआ झाड़ है और वहाँ मन गिरा दी ने फ्लाई ऐश। हाँ, महुआ झाड़ है तो महुआ हर काला पेड़ जाते तो मना करते तो का कहते मैं मोर जमीन में मैं कुछ करूँ 10टा गिरा की ढेला गिरा की पत्थर गिरा कहते गोलू साहू और मोला क्विट पर थे। हाँ, मोर जमीन है जबरदस्ती गिरा थे। गोलू साहू रिपोर्ट नहीं करे हाँ, एक बार में बोले तका के ही और जो दिन श्रीमांकन करवाई है और बिहान दिन नाथ के बताई से पटवारी तो फिर वो तिलाऊ बढ़ा थे गड्ढा कोड़त रही तो वो गड्ढा कोड़े ले मना करे तका के ही मोला लेडी सरका करे आया है मैं मोर जमीन ला मैं कुछ करो के ही मैं खरीदे होते जमीन में गिरा तो लेकिन हमरो जमीन में गिरा थे। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। हम अभी पहुंचे हैं रायगढ़ गिरवानी के आगे बड़पाली गांव के पास। मैं आपको बताना चाहूंगा आज यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ सरकारी जमीन और निजी जमीन में डस्ट डाला जा रहा है बिना अनुमति के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से पहाड़ बना के डस्ट डाला जा रहा है। निजी भूमि, सरकारी भूमि सभी में डस्ट डाला जा रहा है बिना अनुमति के। सबसे खास बात यह है जिनकी भूमि है निजी भूमि उसमें भी बगैर अनुमति के, बगैर उनसे पूछताछ के डस्ट डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है डस्ट और किसकी भूमि है, हम पूरी बात करते हैं। सबसे पहले हम जमीन मालिक से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या कुछ कारण है और क्या कुछ विवाद का मामला है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे, आप क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मकरध्वज राठिया सर, मैं जेपीएल एम्प्लॉय हूँ। आज आपके यहाँ जमीन है बताएंगे? हाँ सर, मेरा जमीन है ये। क्या हो रहा है आपकी जमीन में? मेरा जमीन में सर वो अजय साहू है, जबरदस्ती उसमें डस्ट गिरा दे रहा है सर। आपसे कोई अनुमति वगैरह की बात नहीं है सर, कोई अनुमति नहीं है। कितना डस्ट करीब गिरा दिए हैं इसमें? सर मैं सीमांकन करवाया हूँ 1.6 न है 1.6 0.1.8 हेक्टेयर में गिराया पाया गया है। तो इसे पटवारी आ रहा है, पूरा सीमांकन करके आवेदन दिया है। मैं नामांतरण पंजी निकाला हूँ सर इसमें तहसील से। तो देखा आपने किस प्रकार से दबंगई के साथ बिना जमीन मालिक की जानकारी दिए, बिना जमीन मालिक से अनुमति लिए गुंडागर्दी, दहशतगर्दी के साथ डस्ट गिराया जा रहा है। और इस जमीन मालिक का कहना यह है कि इसे किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही साथ इसने आरई पटवारी से नक्शा भी बनाया है, सीमांकन भी करवाया है, जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि इसमें डस्ट गिराया जा रहा है। अब देखते हैं पर्यावरण विभाग कुंभकर्णी नींद से जागता है या नहीं और इस और कार्रवाई होती है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बाएं और भी दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ भी सरकारी भूमि में भी अवैध डस्ट डाला जा रहा है, भारी संख्या में डस्ट डाला जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से
एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।